नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सियासत में आज इनसे बड़ा कोई नाम नहीं। हिंदुस्तान में जितना जादू है, विदेशी सरजमी पर वही धाक है। विरोधियों की रणनीति जहां हाँफने लगती है, ये वहीं से अपनी सियासत की बिसात बिछाते हैं। और अगली चाल क्या होगी, ये तो बस खुद यही जानते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक के बाद एक कड़े और बड़े फैसले, लगातार चौंकाने वाले कदम और मौजूदा सियासत का ऐसा मॉडल। 6 साल से सत्ता के शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 बरस के हो गए हैं, लेकिन उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर ही लगती है, क्योंकि उम्र का असर ना तो उनके काम पर है और ना ही उनके फैसलों पर। बल्कि आलम यह है कि 70 साल की उम्र में भी हिंदुस्तान के अंदर आज उनसे बड़ा यूथ आइकन कोई नहीं। नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। करोड़ों दिलों पर राज करते हैं और हर उम्र, हर तबके में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन उन्हें ये कामयाबी चांदी की थाल में परोसकर नहीं मिली, बल्कि इसके लिए संघर्ष के एक लंबे दौर से गुजरना पड़ा, जिसकी शुरुआत बचपन की मुफलिसी से ही हो चुकी थी। वडनगर के स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र का ब्रांड नमो बन जाना किसी करिश्मे से कम नहीं। इसलिए आज की इस पेशकश में कोशिश होगी पीएम मोदी के जीवन की उसी कहानी को एक बार फिर से दोहराने की, जो हर किसी के लिए प्रेरणा है। ये सिर्फ 70 बरस के नरेंद्र मोदी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उम्मीदों की, हौसलों की और एक ऐसे संघर्ष की जिसकी दूसरी कोई मिसाल कम से कम मौजूदा दौर में तो कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ही हैं जिन ऊंचाइयों पर आज नरेंद्र मोदी हैं। उसकी असल परख करनी है तो हमें गुजरात के वडनगर की गलियों में उतरना होगा, क्योंकि 50 के दशक में यहीं पर मौजूदा दौर का सबसे कामयाब सियासतदान तैयार हो रहा था। संघर्ष की भट्टी में तपकर सोना हो रहा था
1950 में वो भी 17 सितंबर का ही दिन था जब वडनगर के एक साधारण से परिवार में नरेंद्र का जन्म हुआ और जिंदगी की शुरुआत जिन चुनौतियों के साथ हुई उनमें सोचना तक भी मुश्किल था कि पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी एक दिन इस मुकाम पर होंगे। लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर मोदी ने धीरे धीरे पड़ाव दर पड़ाव पार किए और साबित कर दिया कि हौसले और मेहनत का सटीक मेल हो तो फिर हर अनहोनी को होनी में तब्दील किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी को सही मायने में कर्मयोगी बनाने में सबसे अहम भूमिका रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिससे मोदी का नाता बचपन में ही जुड़ गया था। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। नरेंद्र मोदी ने राजनीति शास्त्र में एमए किया। मोदी 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे और यहीं पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। फिर साल आया 1974 और अब मोदी नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हो चुके थे। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और फिर 1980 में वो साल आया जब मोदी गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए। साल 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए और 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। नरेंद्र मोदी की लगन और संवाद का अंदाज पहले ही ऐसा था कि किसी को भी अपना मुरीद कर दे। इसलिए बीजेपी ने उन्हें गुजरात से दिल्ली बुला लिया और फिर 1995 में पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में मोदी को संगठन महासचिव का जिम्मा दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की जिंदगी असल मोड़ तो अब लेने वाली थी। मोदी बतौर संगठन महासचिव जिम्मेदारी निभा ही रहे थे कि तभी अक्टूबर 2001 में उन्हें गुजरात भेज दिया गया, वो भी बतौर मुख्यमंत्री। केशुभाई पटेल को हटाकर पार्टी ने मोदी को गुजरात की कमान सौंप दी। हूँ नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. ये सियासत में एक नए युग की शुरुआत थी, क्योंकि सत्ता की कमान संभालते ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक ऐसे मॉडल सूबे के तौर पर उनके समर्थक तैयार कर लिए थे। इसी को भांपते हुए बीजेपी ने 2014 के चुनाव से ठीक पहले मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया और फिर जो नतीजे दुनिया ने देखे वो इतिहास में दर्ज हो ही चुके हैं। 2014 में आंधी थी तो 2019 मोदी के नाम की सुनामी लेकर आया। जब विरोधी दावा कर रहे थे कि मोदी की मशहूरियत पहले के मुकाबले कम हुई है, तब मोदी ने और बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो बात नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री औरों से अलग करती है वो है उनके फैसले लेने की क्षमता। जब जब फैसले लेने की घड़ी आई, पीएम मोदी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ बड़े से बड़ा और कड़े से कड़े फैसले लिए। 2020 की शुरुआत से ही दुनिया पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा था। जानलेवा वायरस के खिलाफ भारत समेत पूरी दुनिया की जंग अभी भी जारी है, लेकिन पीएम मोदी के वक्त पर लिए फैसलों की वजह से आज हालात ये हैं कि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क भारत में हर हाल से निपटने को तैयार है। अस्पताल तैयार है, जरूरी उपकरण और इंतजाम मौजूद है और ये सब मुमकिन हो पाया लॉकडाउन को लेकर वक्त पर लिए गए फैसले की वजह से, जिसने सरकार को इतना वक्त दे दिया कि महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए अस्पतालों को तैयार किया जा सके।
आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पीएम मोदी के फैसलों को लोगों का किस तरह समर्थन मिलता है, इसकी वानगी पूरी दुनिया ने इसी कोरोना काल के बीच 22 मार्च 2020 के दिन देखी, जब पीएम ने जनता कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही पूरा देश एक दिन के लिए थम सा गया था। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। देश के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है, एक कोरोना महामारी तो दूसरी सरहद पर चीन की चालाकी, जो बैठा तो इस इरादे में था कि हिंदुस्तान की जमीन हथिया लेगा, लेकिन भारत की जांबाज जवानों से मुकाबले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जून के महीने में गलवान में देश के वीर जवानों ने बता दिया कि चीन तो क्या, कोई भी दुश्मन मुल्क की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। 20 जवानों की शहादत के बाद भी सेना मजबूती के साथ डटी हुई है और सरकार हर कदम में साथ खड़ी है। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। मजबूत इरादों और पूरी तैयारी के साथ साहसिक फैसले कैसे लिए जाते हैं, ये पिछले साल कश्मीर से धारा 370 हटते ही दिख गया। कोई सोचता समझता उससे पहले ही जम्मू कश्मीर से न सिर्फ धारा 370 हट चुके थे, बल्कि लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश हो चुका था। एक साल बाद का हाल यह है कि अब आतंक का सफाया और तेजी से हो रहा था और घाटी का जो विकास सालों से रुका पड़ा था वो फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। 6 साल में लिया गया एक एक फैसला इतिहास के पन्नों में दर्ज है और साथ में दर्ज है वो तारीख जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। अटकाने लटकाने की सियासत से अलग मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की और रोजाना सुनवाई के बाद वो ऐतिहासिक घड़ी आई जब राम भक्तों की जीत हुई और खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों से राम मंदिर की नींव रखी। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। चुनावी सियासत में लगातार कामयाबी के पीछे वो तमाम फैसले मौजूद हैं जिन्हें लेने से अब तक की पुरानी सरकारें पीछे हटती रही, लेकिन पीएम मोदी ने एक नई सियासत की शुरुआत की है जिसमें कदम सिर्फ लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, ना कि पीछे की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंचों से विरोधियों पर गरजने वाले पीएम मोदी का एक अवतार ये भी है। मां के संघर्ष को याद करते हुए गला भर आता है और आंखें नम हो जाती हैं। फकीर की जिंदगी जीने वाले नरेंद्र मोदी ने बचपन में ही खुद को घर से दूर कर लिया था, लेकिन मातृभूमि के साथ साथ वो मां के भी करीब हैं। ऐसा कोई जन्मदिन नहीं, ऐसा कोई बड़ा मौका नहीं जब नरेंद्र मोदी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने गांधीनगर ना जाते। हर बड़ी शुरुआत यहीं पर मां के आशीर्वाद से होती आई है। बिना छुट्टी लगातार देश सेवा में लगे पीएम मोदी सिर्फ इसी दौरान कुछ फुर्सत के लम्हे गुजारते हैं। मां के साथ बैठकर बातचीत भी होती है और मां के हाथ से खाना भी खाते हैं। जब मां के साथ होते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी मां के नरिया होते हैं। वही नरिया जो बचपन में कभी मां का हाथ बटाता था, जिसने मां के संघर्ष को करीब से देखा और महसूस किया। वो नरिया जो सालों बाद भी उन दिनों की याद को अपने सीने में लिए घूमता है।
नरिया से पीएम नरेंद्र मोदी हो चुके हैं, मगर वो पुराना दौर अभी भी जहन में ताजा है। नरेंद्र मोदी जहां भी हो, मां की ममता हर वक्त साथ में है और जिस मुकाम पर आज वो हैं, वो भी मां के ही आशीर्वाद और कड़े संघर्ष की बदौलत। मां भले ही बेटे के साथ ना रहती हो, मगर बेटे की हर कामयाबी में शरीक है, हर मुकाम की गवाह है। 90 साल से ज्यादा के हो चुके हीराबेन जिंदा दिली की मिसाल है और उन्हें देखकर मालूम पड़ता है कि आखिर पीएम मोदी के अंदर ये जुनून, ये जज्बा आया कहां से। मां के आशीर्वाद से मातृभूमि की सेवा में लगे पीएम मोदी के सामने आने वाले दिनों में नई चुनौतियों का अंबार है, जिसमें घरेलू मोर्चे से लेकर विदेशी मोर्चे तक में मौजूद मुश्किल हालात हैं। मगर इतिहास बताता है कि चुनौतियों को मौके में बदलना पीएम मोदी को अच्छे ढंग से आता है। इसलिए तो वो हैं नरेंद्र बाहुबली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नरेंद्र दामोदर दास मोदी